हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक की जानकारी। ठीक है, अध्याय 2 है हमारा ये। तो इसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो आरंभिक मानव थे वो आखेट, यहाँ पे इस शब्द पे आप ध्यान देंगे, आखेट खाद्य संग्रह। तो आखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। खाद्य मतलब खाने वाली चीज़ों का, और संग्रह का मतलब होता है उसको रखना, ठीक है। तो इस पार्ट में हम क्या जानेंगे कि जो आदि मानव था वो अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करता था और उसको रखता कैसे था, ठीक है। इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। मान लीजिए ये शॉर्ट में आपको लिखने के लिए आ गया। अब यहाँ से 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आया है आखेट खाद्य संग्राहक। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आखेट खाद्य संग्राहक कौन थे और ये अपने भोजन को किस प्रकार से संरक्षित रखते थे, इस पर टिप्पणी लिखिए। या आरंभिक जो मानव था वह इधर उधर क्यों घूमता रहता था, इसके बारे में विवरण दीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये जानने वाले हैं कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक है, नंबर 1 किसे कहते थे, नंबर 2 ये कहाँ रहते थे, नंबर 3 कि ये अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लगभग 20 लाख साल पहले आखेट संग्राहक जो थे वो यहाँ पे रहा करते थे। किस महाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि जो आखेट संग्राहक व्यक्ति थे ये कितने साल पहले रहा करते थे इस उपमहाद्वीप में, 20 लाख साल वर्ष पहले, ठीक है। जिनको हम क्या कहते हैं, आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से उनको हम पुकारते हैं, ठीक है। अब इनको ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि भोजन जो इकट्ठा करने की इनकी तकनीकी थी, या इस विधि को, मतलब जानवरों को शिकार करके जो खाना प्राप्त कर देंगे, मतलब आखेट करेंगे, खाद्य का मतलब खाना, हमने पहले ही बता दिया। तो इस विधि के आधार पे इनको इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर अब ये क्योंकि जंगल में रहते थे तो ये क्या खाते होंगे, जानवरों का शिकार करते होंगे, सीधी सी बात है। तो वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। किसका? अब जंगल में रहते थे तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़िया, अब मछलियाँ कहाँ? नदियों से मछलियाँ पकड़ते होंगे, चिड़िया पकड़ते होंगे, और फल फूल वगैरह ये सभी चीज़ें जंगल से इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो यहाँ से नंबर 1 पॉइंट कि वे अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते थे, जंगली जानवरों को मार करके। उसमें आप ये लाइन लिख सकते हैं। अब शिकार तो वे करते थे, ये तो हो गया इस बारे में कि उनको ये नाम कैसे दिया गया। अगला कि आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो हैं एक दूसरी जगह घूमते क्यों रहते थे। तो इसके प्रमुख 4 कारण यहाँ पे बताए गए। एक कारण आपको अपने दिमाग से सोच के लिखना है। आप जब इन 4 कारणों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक कारण तो निकाल ही पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए, 2 नंबर का प्रश्न है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ कि आप बताइए जो आखेट खाद्य संग्राहक मानव थे या आदि मानव थे, उनके 5 कारण बताइए कि वे इधर उधर क्यों विचरण करते थे, ठीक है। तो पहला कारण कि वे एक जगह पे अगर जो ज़्यादा दिन तक रुकते तो वे क्या करेंगे। आप जैसे एक जगह पे ज़्यादा दिन रुकें और आप जो है फसल उगाना नहीं जानते हैं, तो वहाँ के आसपास के जो जीव जंतु होंगे उनको मार के लोग खा जाते थे। तो होगा क्या कि वहाँ पे जो जीव जंतु मार के खाने वाले होंगे उनकी तादाद कम हो जाएगी, या जो फल होंगे, अब तुमको पौधे जैसे लगाने नहीं आते क्योंकि आदिमानव को खेती करना नहीं आता था, तो वो क्या करेंगे, जो फल फूल होते होंगे उन सबको खा के निपटा दिए होते होंगे, ठीक है, मतलब खा डालते होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि भोजन समाप्त हो जाएगा। तो भोजन की तलाश में आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भोजन की तलाश में आपको इधर उधर विचरण करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो शिकार कर पाने के, सभी जानवरों का तो आप शिकार कर नहीं सकते, तो हिरण वगैरह जो शाकाहारी हैं उन्हीं का शिकार करेंगे, सीधी सी बात है। या ऐसे जानवरों का शिकार करते होंगे जिनका मांस खाने योग्य हो। तो होगा क्या कि एक प्रकार के जो जीव हैं वो एक जगह पे रुकते नहीं हैं,
ठीक, जहाँ पे पानी होता है वो वहाँ पे रुकते हैं। तो मौसम के अनुसार, या यूँ कहें कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जानवरों को मारने लगेंगे तो जानवर भी कम होते जाएंगे, प्लस वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे। उस वजह से भी इनको जो है शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है। तीसरा कारण कि जब मौसम चेंज होता है तो आप देखे होंगे कि मौसम के हिसाब से जो फल होते हैं वो आते हैं। जैसे बरसात के टाइम पे आम वगैरह आते हैं, अमरूद वगैरह। तो अब होगा क्या कि जंगल में भी बहुत सारे पौधे होंगे जिनमें फल आते होंगे। अब वो मौसमी फल होते हैं, ऐसा नहीं होता सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के फल हों। तो मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तित करना पड़ता होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार भी इनको अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अब जैसे कि मानव हैं तो सीधी सी बात है उनको पानी की आवश्यकता तो होती ही होगी। अब गर्मियों में तालाब और छोटे मोटे जो जलाशय होते हैं ये सूख जाते हैं, तो उनको नदियों के किनारे जाना पड़ता होगा। और बरसात के मौसम में नदियों में बाढ़ आ जाती है तो नदियों से दूर हटना पड़ता होगा। इस कारण भी वो इधर उधर विचरण कर पाते हैं। ठीक है, या करते थे। तो ये कुछ 4 कारण हैं मुख्य रूप से जिनके कारण वे इधर उधर विचरण करते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप आराम से लिख पाएंगे। इन सबको एक ग्राफ के रूप में आप लिख के अगर जो याद करेंगे तो आराम से आप इसको लर्न कर लेंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट, वे एक जगह अगर जो ज़्यादा दिन तक रहते थे तो शिकार करते होंगे। ठीक है, शिकार करेंगे तो जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, पहला। नंबर 2 पॉइंट, जानवर अपना स्थान बदल लेंगे, इस वजह से उनको भी अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ता था। नंबर 3, वे जो है फल की या कहें कि जो है मौसम के हिसाब से अपना स्थान बदलना पड़ता है। और सबसे लास्ट, पानी के कारण। ठीक है, तो ये 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से वो इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जो प्रारंभिक मानव थे या जो खाद्य संग्राहक या आखेट खाद्य संग्राहक जिनको हम कह रहे हैं, ये जो मानव थे इनके बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि ये आखेट ही करते थे या कहाँ कहाँ पे ये लोग रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अब क्योंकि आखेट करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, हाथ से तो किसी को मार नहीं देंगे जाके कि मुक्का मारा और हिरण बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वो कुछ औजारों का प्रयोग करेंगे, स्पेशल प्रकार के जाल वगैरह कुछ बनाएंगे, झाड़ी वाड़ी से मान लो एक रस्सी बना ली, तो उस प्रकार की चीज़ें। अब क्योंकि रस्सियाँ जो है पुराने ज़माने में उस तो सड़ जाएंगी, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि सड़ जाएंगे, है कि नहीं। इस पर तो जो पत्थर के होंगे वे औजार ही बचेंगे, या क्योंकि अब पत्थर ही था तो पत्थर के ही औजार केवल बचेंगे, और जो जानवर होंगे बड़े जानवर उनकी हड्डियां बची रहेंगी। तो इस हड्डियों को और उनके पत्थरों के औजार, क्योंकि जब मान लो एक जगह पे बहुत सारे लोग रुकेंगे तो वहाँ पे उनके अवशेष प्राप्त हो जाएंगे। किसको? जो हमारे इतिहास या पुरातत्व विभाग के लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, मान लो खुदाई में वो अगर जो प्राप्त हो गए एक जैसे पत्थर, तो उनको पता चला कि अच्छा नर्मदा के तट के किनारे ये वाले स्टोन मिले थे, तो अच्छा ये उससे सिमिलर हैं, तो कह देंगे कि यहाँ पे भी वो लोग आए थे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके काम करने के जो औजार वगैरह हैं उनके आधार पे हम जान पाते हैं कि वे कहाँ पे रहते थे। ठीक है, अगला कि वे जो उनके औजार होंगे कुछ नुकीले होंगे किसी को मारने के लिए, या अपने लिए उनकी खाल के वस्त्र बनाने के लिए, सीने के लिए जो है नुकीले टाइप के पत्थर के औजार वो प्रयोग करते होंगे। तो ये सभी चीज़ें प्राप्त होने से हम अनुमान लगा पाते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के लोग रह रहे थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे चित्र से अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि देखिए ये जो एक हाथ दिखाया गया है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, इस वाले फिगर को अगर जो आप देख पा रहे हो, इसमें देखो ये नुकीला पत्थर है, इससे जो है आप कुछ भी खोद सकते हैं। हल्की अगर जो नम टाइप की मिट्टी हो उसको ऐसे नुकीले पत्थर से खोद सकते हैं। अब देखो ये लंबा सा इसमें नोक निकला है, इससे जो है खाल को सींते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के पत्थरों से अनुमान लगाया गया है आज के समय में कि ऐसे औजार वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, इन 2 प्रश्नों के बाद अगले टॉपिक पे जब हम चलेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कि हम लोगों को कैसे पता चला कि ये लोग कहाँ कहाँ पे रहे हैं। इसके बारे में हम इस ग्राफ से समझेंगे, और इसमें बहुत सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उस पर बहुत ही
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ग्राफ से समझते हुए चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वाला वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जो अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने साथियों के साथ। और पढ़ने का इतिहास अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी हम बताते चलेंगे आपको उसको पॉइंट वाइज लिखते चलना है। जैसे हमने पहले प्रश्न में 4 पॉइंट बताए, उनको नोट डाउन करना है। बस एक बार आप केवल नोट डाउन कर लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हर चैप्टर जो है ऐसे ही हम पढ़ते हुए चलेंगे, आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक।